सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के बारे में। कुशाक 1.0 सिग्नेचर वेरिएंट, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और कम पैसे में आपको सभी फीचर्स लगभग देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज, चलिए बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, बेस मॉडल टू टॉप मॉडल की प्राइस, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी और क्या हर महीने की ईएमआई वगैरह आने वाली है। हर एक बार डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए। सबसे पहले गाइज, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे। टोटल 15 वेरिएंट एंड 6 कलर ऑप्शन में मिलती है अपनी कुशाक। एंड 1 लीटर 1.5 लीटर दोनों इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, बेस मॉडल में नहीं मिलता है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बेस मॉडल की जो प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 10.9 लाख रुपये एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल तक जाती है 18.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सिग्नेचर वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर में आपको प्राइस कॉस्ट करेगी 16,40,000 ऑन रोड, और गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है 14,20,000। सो गाइज, ये थी प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट। एंड इंजन की बात कर लेते हैं तो 999 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि 114 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 आरपीएम पे, एंड 178 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 4500 आरपीएम पे। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे 2 लाख से 2,40,000 तक इसकी डाउन पेमेंट हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2,40,000 लेके चलेंगे मिनिमम डाउन पेमेंट। अब मिनिमम डाउन पेमेंट देखो सिविल रिपोर्ट पे मैटर करता है, जिसका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो भाई वहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम डाउन पेमेंट भी अगर दे देंगे तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिसका सिविल रिपोर्ट थोड़ा बढ़िया नहीं है भाई, मतलब 700 से कम है और पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पे होने पे, तो भाई वो 2,40,000 से भी ज़्यादा उसको देना पड़ सकता है एज अ चांस। तो मिनिमम डाउन पेमेंट 2,40,000 हम लोग लेके चलेंगे। तो 2,40,000 डाउन पेमेंट देने के बाद आपका जो लोन अमाउंट बचेगा जिस पे फाइनेंस होना है वो 14 लाख रुपए का रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो भाई अभी आरबीआई ही काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने बैंक्स को जो फंड है वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेके चलने वाले हैं भाई। और 8% का आरओआई है, 2,40,000 मिनिमम डाउन पेमेंट और 14 लाख पे हम लोग की गाड़ी फाइनेंस होगी। तो भाई अब बात करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही 7 साल तक के टेन्योर के लिए बात कर लेते हैं कि ईएमआई क्या पड़ेगी। अगर वो आप ईएमआई चूज़ करेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट क्या होगा और टोटल अमाउंट क्या होगा, हर एक चीज़ की हम लोग बात करेंगे भाई। और आगे ईएमआई बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ों को मैं बस समझा देता हूँ। जैसे कि भाई हमेशा आपको लोनर से या फाइनेंसर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की मांग करनी है, बिकॉज आरओआई जितना आप कम करा लोगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा, उतना आपको इंटरेस्ट कम देना होगा। दूसरी चीज़ गाइज़ ये है कि यहाँ पे आपको फाइनेंस कर जब आप करा रहे हो तो भाई आप शोरूम से पॉसिबल हो तो फाइनेंस ना कराएं। आप जहाँ पे आप जॉब करते हो, जो सैलरीड अकाउंट है वहाँ पे जाइए, बात करिए, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। या फिर बिजनेस करते हो तो जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको कोई बीच में इमीडिएटर नहीं होता जिसको कमीशन देना है, तो वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ बचा लोगे, ठीक है। और वो आपके भाई, आप उनके कस्टमर होते हो तो वो आपको अच्छा ऑफर भी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ की गाइज, मिनिमम मतलब टेन्योर चूज़ करिए, कम से कम लोन का ड्यूरेशन चूज़ करिए। जैसे 7 साल तक का मैक्सिमम लोन देती हैं कार पे, लेकिन आप कम से कम कोशिश करिए, बिकॉज उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा बचा लोगे। और ज़्यादा में आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा जाता है। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि मैक्सिमम डाउन पेमेंट आप दे दो, जितना आप मतलब कैपेबल हो तो उतना डाउन पेमेंट दे दो, जिससे आप इंटरेस्ट कम पे। कुल मिला के भाई आपको पैसा बचाना है, क्योंकि फाइनेंस में कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक बार आप कार फाइनेंस करा लिए तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो भाई वहाँ पे फिर बाद में उनको पछताना, रिग्रेट फील करना होता है कि अब इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। तो हर चीज़ एक पहले से देख लो और कि इतना मेरा भाई इंटरेस्ट में जाना है, एग्री हो जाओ, देन उसके बाद कोई चीज़ आगे प्रोसेस करो। तो वही आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और जैसे जैसे आप अपने टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे तो ईएमआई का अमाउंट तो कम होगा। जैसे 1 साल चूज़ करोगे तो 1,20,000 है, 7 साल चूज़ करोगे तो मात्र 22,000 है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे 1 साल का चूज़ करोगे तो मात्र 60,000 एक्स्ट्रा दोगे, और 7 साल का चूज़ करोगे तो 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा दोगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा वेरी करता है। चलो ये आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं 1 साल के लिए। 2,40,000 मिनिमम डाउन पेमेंट दोगे तो 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,21,000 1,21,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ने वाली है। 61,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल कीमत होगी 14,61,000। अब ये टोटल प्राइस में ओवरऑल प्राइस चाहिए तो डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा, आपकी गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। और जो मैं ये इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। यहाँ पे कोई भी चेक बाउंसिंग चार्जेस, फीस वगैरह एकदम अलग है, वो इसमें ऐड ऑन होंगे अगर आप कोई भी भाई ईएमआई बाउंस कराएंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं, 2 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 63,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट होगी, 1,19,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 15,20,000 आपका टोटल प्राइस होगा। अगर आप
3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 44,000 रुपीज़ EMI होगी, 1,80,000 आपका रहने वाला इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 15,80,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करोगे 4 ईयर का तो 34,000 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट होगी, 2,40,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 16,42,000 गाड़ी आपकी टोटल प्राइस होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, जैसे-जैसे आप टेन्योर बढ़ाओगे वैसे-वैसे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ेगा। तो वो तो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल हो रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब 5 साल की बात कर लेते हैं तो 28,300 रुपीज़ आपका EMI अमाउंट होने वाला है, 3,03,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 17,03,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं 6 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 24,500 मात्र आपका EMI रहने वाला है, 3,67,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 17,67,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। ओवरऑल प्राइस के लिए डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा, गाड़ी की पूरी प्राइस निकल के आ जाएगी, इंटरेस्ट प्लस डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। अब 7 साल का लास्ट टेन्योर जो कि भाई मैक्सिमम सभी बैंक्स जो उनका कार्स पे टेन्योर होता है, लोन ड्यूरेशन तो नई गाड़ियों पे वो होता है 7 साल का। तो 22,500 मिनिमम डाउन EMI रहने वाला है आपका, 22,500 मिनिमम EMI रहेगी, 4,33,000 आपका रहने वाला है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 18,33,000 आपका टोटल प्राइस होगा। अब भाई 2,40,000 डाउन पेमेंट देने पर स्कोडा कुशाक 1.0 सिग्नेचर मैनुअल ट्रांसमिशन की 1 साल की EMI 1,21,000 जो कि मैक्सिमम EMI है और 7 साल की EMI मिनिमम EMI जो कि 22,500 की है, ठीक है। और मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल 4,33,000, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल 61,000। अब चूज़ आपको करना है कि कौन सा टेन्योर चूज़ करना है। मैंने 1 साल से लेकर 7 साल तक का EMI, इंटरेस्ट पेबल, टोटल प्राइस सब बता दिया है। अब आइए आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस, कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए आपको पहले आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, ये सब आप दे सकते हो, राशन कार्ड वगैरह। सेकंड आ जाता है भाई सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयर हो। अगर गाइस आप एम्प्लॉय हो तो मतलब आप भाई जॉब करते हो, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो मतलब बिजनेस करते हो। जॉब करते हो तो अब भाई आपको सैलरी स्लिप चाहिए और फॉर्म 16, और अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भाई आपको चाहिए ITR, वो काफ़ी है। अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ की ड्यूरेशन कम है थोड़ी सी 3 महीने से, तो भाई वहाँ पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ सकता है। अगर आप किराए पे रहते हो तो वहाँ पे आपको भाई एज अ प्रूफ जो रेंट एग्रीमेंट होता है जहाँ आप किराए पे रह रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है। देन आगे बढ़ेंगे बैंक स्टेटमेंट, दोनों ही कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी होता है बैंक स्टेटमेंट, चाहे एम्प्लॉय है चाहे एम्प्लॉयर है भाई। देन बैंक स्टेटमेंट के बाद भाई वो आप अपना डाउनलोड कर सकते हो ई स्टेटमेंट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, नहीं तो नियर बाई बैंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद भाई आ जाता है भाई आपका कोई पहले लोन चल रहा है तो उसका NOC है तो आप दे सकते हो, उसको क्लियर कर चुके हो जिससे फाइनेंसर को क्लियर हो जाए कि हाँ आप भाई लोन वगैरह पे कर चुके हो। देन उसके बाद भाई मैंडेट कराने के लिए आपका UPI या फिर डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, कैंसल चेक। वैसे अब कैंसल चेक लोग नहीं लेते हैं लेकिन कार्ड्स वगैरह में अभी भी कुछ बैंक फाइनेंसर्स लेते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहती हैं भाई, कॉमन डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह ये सब। बाकी भाई कोई भी फाइनेंसर से आप कार लोन करा रहे हो बट चेकलिस्ट ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और भी किसी कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए, मिनिमम डाउन पेमेंट, प्राइस वगैरह, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता होगा गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।